कटोरी लाया हूँ बोले तिलक लगाने आया हूँ मैं। चंदन कटोरी लाया हूँ बोले तिलक तुम्हारे मंदिर में अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में यह अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ बोलो मंदिर में यह अजब नजारा देखा है। 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 भोलेनाथ जय हो भोलेनाथ जय भोलेनाथ तू हरिओम। मैं सुरेंद्र शर्मा शिव मंदिर बधौली स्थल कटौली कमेटी के प्रधान के रूप में कार्य करता हूँ। इस मंदिर का विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। यह मंदिर आदिकाल से प्राचीन काल से यहाँ पर है। हमने अपने दादाजी से पूछा करते थे तो वो भी यही कहते थे कि हमने भी अपने दादाजी से पूछा था। जो यहाँ ये शिवलिंग है ये वहीं है जहाँ था, और जो बाहर इसकी आदर शक्ति है जिसको हम कालका माता के नाम से जानते हैं, ये भी प्राचीन काल से यहाँ उपस्थित वहाँ है जैसे थी। तो इस कब से है हमको भी पता नहीं। हमारे दादाजी बताते थे कि हमने भी अपने दादाजी से पूछा था, तब से लेकर के उनके भी यहाँ पानी चढ़ाने लोग आते थे। जो हमारे दादा परदादा कई पीढ़ियों पहले से। बीच में यहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो बीच में अचानक 2002 की बात है, आग लगी और इस पर यहाँ झाड़ियाँ हटी, तो फिर यहाँ आना जाना ज़्यादा हुआ। तो इस 2015 में इस मंदिर की पुनः निर्माण किया गया। तो जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर लगभग 3.5 फुट गहरा खुदाई करने में एक हवन कुंड निकला, जिसमें कोयला आदि निकला और असंख्य मूर्ति निकली जो खंडित हो चुकी थी, जिनको हमारे पुजारी जी के पूछ करके हमने खंडित मूर्तियों को हरिद्वार में प्रभावित किया। जो सही मूर्तियाँ थी उनको पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया। शिव परिवार की इसमें अलग से स्थापना की गई। मंदिर को यहाँ ऐसा हम लोग जो यहाँ कटौली के जो लोग हैं,
हम पुजारी है, हमें पजेरा नाम से जानते हैं। मंदिर जो है ये पूरी 4 गांव का, जिसमें लहारब, शमो, मढेड़ा, टिक्कर, टिकरी, कावगा, इन लोगों का यह मंदिर है। हर साल एकादशी को यहाँ, दीपावली से बाद जो एकादशी आते हैं, लोग भेंट भरा लेकर के यहाँ आते हैं। इसी प्रकार से 2015 में इस मंदिर का निर्माण किया और शिव परिवार की स्थापना की गई शिवलिंग के साथ। और 16 से लेकर के आज तक लगातार शिव महापुराण का आयोजन किया जाता है। ये 10वां शिव महापुराण है। और इस साल यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया और सड़क का भी निर्माण कर दिया गया, नहीं तो यहाँ पर हर सामान ढो के लाना पड़ता था। इसके लिए भागवत की जो व्यवस्था है, हम कहीं पर कोई भी रसीद नहीं काटते, संकल्प सार्वजनिक होता है, लेकिन चंदा कहीं से नहीं लेते। जो यहाँ आकर के देते हैं उसी से ये भागवत कथा चलती रहती है। ये जो हमने पंडाल का निर्माण किया, जिसमें लगभग 6000 स्क्वायर फुट का लेंटर डाला, इसके लिए हमने अपनी पंचायत से भी धन लिया और जाजर गांव से और राजगढ़ से भी हमने पैसे लिए। मैं उन सभी दानी सज्जनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा लेंटर पड़ पाया। और हम आज बारिश के डर से बिल्कुल इसके नीचे सत्संग करते हैं। इसके लिए पुनः मैं सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन करता हूं और सबकी अर्जी भगवान के चरण में भरता हूं, ताकि सबकी कामना पूर्ण हो। एक छोटा सा निवेदन अपनी स्थानीय इस पंचायत को आपके मीडियम के द्वारा अवश्य भेजना चाहता हूं कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसका संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प के मुताबिक तो सार्वजनिक होता है। और ये जगह, इसका संकल्प भी सार्वजनिक है और ये स्थल भी सार्वजनिक है। जो लोग ये कहते हैं कि